तो विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह में जितना धन खर्च करना हो उतना उसी तरह से भागवत कथाओं में भी धन खर्च करें, जितनी श्रद्धा हो। बहुत एक इसकी कोई सीमा नहीं महाराज। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जितनी श्रद्धा हो। अब पैसा तो करोड़ों रुपए रखे हैं, लेकिन जब कथा की बात आती तो सोचते हैं महाराज वही एकदम सबसे जो कचड़ा कूड़ा है ले आओ उसी से शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। खूब सुंदर से, और याद रखिए जो भगवान के उत्सव में कमी करता है उसे जीवन भर कमी रहती है। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। और जो पैसे का खर्च धर्म में होता है वही धर्म का असली धन का फल है। नहीं तो फिर तो हॉस्पिटल में जाएगा और वहां भी नहीं जाएगा तो फिर वहां तो पहुंच ही जाता है। हाँ, इसलिए सावधान रहिए। धन की सही गति है, खूब अच्छे ढंग से धर्म करना चाहिए। भागवत की कथा कराने वाला जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। भागवत की कथा कहने वाला जीवन में गरीब नहीं हो सकता। अगर भागवत कथा ईमानदारी से कहता हो तो सबसे गरीब होगा तो भी करोड़पति होगा। जो सबसे गरीब होगा वो करोड़पति होगा। ईमानदारी से कथा कह रहा हो तो मान लीजिए नकलई से सब कह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जो भागवत के प्रति श्रद्धा रखता है, ये भागवत सब कुछ देता है। आप भागवत की कथा तो सुनकर देखिए, भागवत के प्रति विश्वास तो करके देखिए। और कहते दूर दूर से लोगों को बुलाना चाहिए कथा सुनने के लिए। अब कुछ लोग सोचते हैं महाराज हम 5 बाई 8 के कमरे में सुन लें तो क्या दिक्कत है, हम ही सुने बगल वाला ना सुने। क्यों? बोले पड़ोसी सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। हम तो मनौती माने हैं कि हे भगवान इनका सब बर्बाद हो जाएगा तब हम भागवत सुनेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं, दूर दूर से लोगों को बुलाए, ध्यान से सुनेंगे कथा कैसे सुननी चाहिए। और किसी जाति विशेष का बंधन नहीं होना चाहिए कि इस कथा में इसी जाति के लोग आएंगे। सबको बुलाइए, भगवान के यहां सबका अधिकार है। सबको बुलाइए, स्त्री हो अंत्यज हो सबको, और निमंत्रण दीजिए, कार्ड दीजिए उसको, तुलसी दल दीजिए, रिश्तेदारों को बुलाइए, नातेदारों को, बेटी बहन सबको बुला लीजिए और सबको बुलाकर कथा सुनाइए। सबसे ज्यादा तो आजकल के नौजवानों को कथा सुनाना आवश्यक है, क्योंकि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। आज के बच्चे, अगर एक बेटी अगर कथा सुनेगी तो दूसरे घर की बहू होगी, तीसरे दिनों किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की मां होगी। तो उसके अंदर जो संस्कार होगा, संस्कार की बहुत जरूरत है। संस्कार की उपयोगिता बहुत आवश्यक है। जीवन में संस्कार होना बहुत जरूरी है। अगर संस्कारी बेटी है, संस्कारी बच्चा है, और आज दुर्भाग्य है कि बच्चे ही संस्कारहीन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल बच्चियों में तो सुधार आ रहा है, लेकिन बच्चों में बहुत गिरावट आ रही है, हम देख रहे हैं। अगर कह दीजिए 2 घंटे कथा सुनो, बोले क्या दादाजी आप बात करते हो, आप सुनो। इसलिए बच्चों को भी कथा सुनाइए। आजकल लोग कथा में आते हैं तो पत्नी को नहीं लाते, अकेले आते, बोले हम आ गए, हमारी हाजिरी लगी। अरे पत्नी को सुनाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे जीतकर पत्नी के सामने सबको हारना पड़ता है। पत्नी अगर कह दी कि ये होगा तो करना ही पड़ता है। बड़े बड़े विद्वानों, राजा दशरथ की देखिए क्या क्या हालत है। इसलिए पत्नी की थोड़ी खोपड़ी सुधारना जरूरी है, बच्चों की खोपड़ी सुधारना। आने वाले बच्चे जो भविष्य के निर्माण करता है। और कहा अगर कथा सुनने के लिए 7 दिन समय ना हो तो थोड़े देर ही सुनो भैया। सत्संग का रंग धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन कुसंग का रंग तुरंत चढ़ जाता है। दूध पी करके तुरंत कोई पहलवान नहीं हो सकता, लेकिन 100 ग्राम शराब पी ले तो यहां से प्रयागराज 3 राउंड करेगा, है ना। और कथा कहां करानी चाहिए? विशाला वसुधा यत्र, जहां 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग बैठे, वहां आयोजन करना चाहिए। और उस स्थान की सफाई शुद्धता रखनी चाहिए।
कथा किससे सुनना, कैसे सुनना चाहिए? बोले वक्ता यदि पूरब मुख बैठे तो श्रोता उत्तर मुख बैठे या सामने बैठे। वक्ता कैसा? बोले विरक्तो भी विष्णु तस्मिन रक्ता विरक्ता, वैष्णव हो, वक्ता वैष्णव हो, विरक्त हो, और वेद ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। कथा कहने वाला वक्ता विरक्त तो हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, लेकिन वेद शास्त्र का ज्ञाता भी हो। केवल एक पोथी पढ़ने से भागवत नहीं आती, कई ग्रंथ पढ़ते तब भागवत की कथा आती है महाराज। और दृष्टांत कुशलो धीरो, बात कहने में धीर हो, समझाना। देखिए अभी एक क्लास चल रहा है, ये क्लास चल रहा है और क्लास में बहुत सावधानी से समझाना है। मैं डिग्री कॉलेज में पहले पढ़ा चुका हूं, तो कैसे पढ़ाया जाता है ये भी अनुभव है। बहुत कठिन बात को कैसे समझाना है, और पता चला लट क्या तिप करने लगे हमारे डॉक्टर साहब की तरह, तब तो सब काम बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो कथा सुनाना और श्रोता को समझा देना। तो दृष्टांत कुशलो धीरो, और वक्ता बहुत लालची न हो। ये नहीं कि सब जजमान का घर द्वार मकान सब लेकर गायब हो जाए। निष्क्रिय, ऐसा जो मिला भगवान का प्रसाद समझ करके। और अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीना, बहुत बड़ी बात है। अनेक धर्म में विभ्रांत न हो और स्त्रैण न हो, ज्यादा स्त्रियों के बीच में घिरा हुआ न रहता। आजकल तो ज्यादा उसी में घिरे रहते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं कथा के विघ्न के निवारण के लिए गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए, और वक्ता को सुखदेव जी ही समझ करके उसका सम्मान करना चाहिए। और सूर्योदय के बाद भागवत का पारायण शुरू करना चाहिए, ईमानदारी से पारायण कराए। जिन्होंने वैष्णव दीक्षा न ली हो, उन्हें वैष्णव दीक्षा लेकर के भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। और भागवत की कथा सुनने से जन्माष्टमी व्रत का जो फल मिलता है, वह फल भागवत कथा से। जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। अच्छा, कौन कौन लोग जन्माष्टमी करते हैं, जरा हाथ उठाए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब करना चाहिए। महाशिवरात्रि, नवरात्रि व्रत, माताएं तो हरितालिका करती ही हैं, अब जीवित पुत्रिका भी करती हैं। और एक नया व्रत आ गया है जिसका नाम है करवा चौथ। हाँ, ये भी एक नया व्रत आकर के इसी में जुड़ गया है। लेकिन सभी व्रतों का फल है श्रीमद् भागवत की कथा करना, सुनना। और कथा कराए तो खूब सुंदर संगीत से संकीर्तन कराना चाहिए। और इसके बाद हवन करा करके अपनी श्रद्धा भक्ति से दक्षिणा दान दे, और 12 ब्राह्मणों का भोजन कराए। भागवत में ज्यादा ना हो तो 12 ब्राह्मणों का भोजन कराए, और इसके पश्चात अन्य अपने प्रियजन परिजन बंधु बांधवों को प्रसाद पवाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की विधि बताई। और जो भागवत की कथा श्रद्धा से सुनता है, विश्वास करता है, उसके जीवन में मुक्ति उसके हाथ में आ